हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज ब्रिक के बारे में जानते हैं। होम कंस्ट्रक्शन में ब्रिक का वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण कंक्रीट के साथ मसोनरी वर्क करके इसे सॉलिड स्ट्रक्चर दिया जाता है। एक अच्छे क्ले ब्रिक में 20 से 30% एलुमिना और 50 से 60% सिलिका और लाइम, मैग्नीशिया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड होता है। इन इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा होने पर ब्रिक में डिफेक्ट आते हैं। जैसे एलुमिना की एक्सेस होने पर क्ले में ड्राइंग के समय क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सिलिका की अधिकता के कारण ब्रिक ब्रिटल और वीक हो जाते हैं और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज देखें तो सेंटीमीटर में 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है और इसका मॉडुलर साइज 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। क्यूब के आकार के दिखने वाले ब्रिक में कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें हेडर, स्ट्रेचर, फ्रॉग, बेड, मार्जिन और एज होता है। ब्रिक में इन्हीं के अरेंजमेंट को बदल करके कई प्रकार के बॉन्ड तैयार किए जाते हैं। अगर अच्छे क्वालिटी की ब्रिक की बात करें तो इसका वाटर अब्जर्प्शन 20% से अधिक, इसके ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, और इसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 mn पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं ब्रिक को मैन्युफैक्चर किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले क्ले को तैयार किया जाता है। ज़मीन से मिट्टी निकालने के बाद उससे कंकड़ पत्थर, वेजिटेबल मैटर्स आदि अलग कर दिया जाता है और एक फ्रेश क्ले तैयार की जाती है। लगभग 1000 ब्रिक बनाने के लिए हमें 1.5 से 2.5 क्यूमेक अर्थ की डिगिंग रिक्वायर होती है। क्ले को प्रिपेयर करने के बाद अच्छी तरह से नीडिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें क्ले को वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद मोल्डिंग का काम किया जाता है। इसे दोनों प्रकार से कर सकते हैं, मैनुअली या मशीन के द्वारा। सस्ते दामों में और आसानी से मैन पावर के उपलब्ध होने के कारण हैंड मोल्डिंग को प्रेफर किया जाता है। और जब हमें बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में ईंटों की ज़रूरत होती है तब मशीन से मोल्डिंग की जाती है। मोल्डिंग के बाद ईंटों को तब तक धूप और हवा में सुखाया जाता है जब तक उन्हें आसानी से हैंडल न किया जा सके। ये प्रक्रिया 1 से 2 दिन तक चलती है। अगर ब्रिक सही तरीके से नहीं सूख पाते हैं तो बर्निंग के प्रोसेस के दौरान उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। अब बारी आती है ईंटों को सुखाने की। ईंटों को क्लैंप और किल्न में 1200 से 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। यह प्रोसेस 24 घंटे तक चलती है और इस प्रकार हमें एक मजबूत ब्रिक मिलती है। बर्निंग के प्रोसेस के बाद लगभग 12 दिन कूलिंग की प्रोसेस की जाती है। ब्रिक्स की जुड़ाई करने के दौरान हमें 8 से 10 mm के बीच मोटार जॉइंट रखना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होने पर स्ट्रेंथ कम हो सकती है। और जब 4 इंच की दीवार को तैयार किया जा रहा हो तो एक बार में हमें 5 फीट ऊंचाई तक का ही काम करना है। इससे हमारा काम सेफ रहता है और दीवार को सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हमारी दीवार परफेक्टली वर्टिकल नहीं है तो यह लोड ट्रांसफ़र आसानी से नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी। इसके लिए हमें दीवार तैयार करते समय प्लम बॉब की सहायता से यह जांचते रहना है वर्टिकली है या नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।